पहला मॉडल वर्ब है शुड। इसका अर्थ है करना चाहिए। शुड का यूज़ होता है किसी को एडवाइस देते समय, किसी को सलाह देते समय कि आपको ये काम करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए। मतलब किसी भी काम को करना चाहिए का जब वाक्य आता है तब आप शुड का यूज़ करेंगे। प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का मतलब होता है एक्शन और डूइंग समथिंग, जैसे उठना, बैठना, खेलना, चलना, पढ़ना। एग्जाम्पल लेते हैं, वी शुड स्टडी टुगेदर। हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए। स्टडी हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल है, यू शुड हेल्प अदर्स। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेल्प हो गया यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड बी का यूज़ होता है दो तरीके से। पहला है होना चाहिए। यहाँ पर वर्ब का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको कोई काम करने के लिए नहीं बोला गया है, बस होना चाहिए, तो इसीलिए हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, राहुल शुड बी एट होम बाई 2 PM। राहुल को दोपहर 2 बजे तक घर पर होना चाहिए। ही शुड बी इन दिस रूम। उसे इस कमरे में होना चाहिए। शुड बी का दूसरा यूज़ है किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी काम को या फिर किसी भी काम को किया जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे एक्शंस को इंडिकेट किया गया है। जैसे वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। टेल का हो गया टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ। हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी। गिवन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब उसे अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए। शुड हैव का भी यूज़ 2 वेज में होता है। तो पहला तरीका है यहाँ पे आपके पास कुछ होना चाहिए। यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, आपको कोई कुछ करने के लिए या फिर कहने के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी होना चाहिए ये वाक्य आता है, आप वहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही शुड हैव सम मनी। उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पेन्स। आपके पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए। शुड हैव का दूसरा यूज़ है यहाँ पर करना चाहिए था। मतलब किसी भी काम को करना चाहिए था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए दिनों की बात हो रही है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। यहाँ पे आस्क का थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, ही शुड हैव मेट मी दैट डे। उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। यहाँ पर मीट का थर्ड फॉर्म है मेट, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। इसका भी यूज़ 2 वे में होता है। तो पहला है होना चाहिए था। यहाँ पे आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों की बात कर रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ या फिर एक्शंस की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ को इंडिकेट किया जाता है। तो बस जहाँ पर भी होना चाहिए का वाक्य आता है वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही शुड हैव बीन हियर विद अस। उसे हमारे साथ होना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रिया शुड हैव बीन इन जिम एट 10 o'clock। रिया को 10 बजे जिम में होना चाहिए था। शुड हैव बीन का दूसरा यूज़ भी जान लेते हैं। इसका यहाँ पे अर्थ है किया जाना चाहिए था। मतलब टॉकिंग अबाउट द पास्ट डेज, पिछले दिनों की आप बात कर रहे हैं कि उस काम को किया जाना चाहिए था। प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन है, मोशंस है, एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। सेंड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म सेंट। उसे हॉस्टल भेज दिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। उन्हें इस बारे में पूछना चाहिए था।